तो पहला हेडिंग आज का लिखिएगा बच्चों, प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव एक ऐसा वेव होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो, ट्रेवल करे। ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। तो लिखो फटाफट एक एक लाइन में, अ वेव दैट ट्रेवल्स from one point of a medium to another is called a progressive wave. Is called a progressive wave. मतलब कोई भी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल करती है ना, ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। लिखिए, if during the propagation of wave through a medium the particle of medium vibrate simple harmonically. The particles of medium vibrate simple harmonically about their mean position then the wave is said to be plane progressive harmonic wave. And the wave is said to be plane progressive harmonic wave. ठीक है, मतलब अगर कोई वेव ट्रैवल कर रहा है और वो सिंपल हार्मोनिकली ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम देयर मीन पोजीशन, ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक। हार्मोनिक वेव क्या था, याद है किसी को पीछे? ऐसा वेव जो साइन और कोसाइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा हो, वही तो था हार्मोनिक वेव, है ना। तो इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, तो अगला हेडिंग लिखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। थोड़ा ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, मतलब देखा जाए कि ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है और इसमें पार्टिकल ऑक्सीलेट करते करते मान लेते हैं इस पोजीशन पे पहुंचा, जिसकी दूरी हम ले लेते हैं कितना, x पर। चाहे यहाँ हो पार्टिकल, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, ऑक्सीलेट करे, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी ऑक्सीलेट कर रहा है, मान लेते हैं x। तो इसका पहले तो बात आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको एक बात बता दूं, दो बातें बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था पीछे, याद है आपको? y इज या x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लिख सकते हैं क्या? या a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इस ग्राफ में हम a sin लेके चलेंगे या a cos लेके चलेंगे, बताओ? तो ये किसका ग्राफ दिख रहा है?
साइन का ग्राफ दिख रहा है। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंस y इज इक्वल टू, इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं a, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कुछ भी मान सकते हैं आप, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या एक और इक्वेशन मान सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। याद है क्या, प्लस फाई नॉट भी लेके चल सकते हैं और माइनस फाई नॉट भी लेके चल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत तो बताओ, क्योंकि ये तो हमने बेसिक आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, कहा था इसका बहुत यूज होता है आगे। साइन भी ले सकते हैं, कॉस भी ले सकते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता तो बताओ क्या लेते हैं, जल्दी बताओ। अगर ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ होता तो क्या लेते हैं, तब y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट लेते हैं, या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस फाई नॉट ले सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, अब समझते जाइएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, फेज चेंजेस फॉर ए डिस्टेंस x, तो ध्यान सुनिएगा, फेज चेंजेस फॉर ए डिस्टेंस x। अब ये अगर पार्टिकल धीरे धीरे अगर आगे बढ़ रहा है तो उसका क्या चेंज हो रहा है, फेज, फेज मींस एंगल। देखो ध्यान से सीखो मैं जो बात बता रहा हूं। अगर मान लो ये पार्टिकल एक ही वेव बना के चलता हूं, मान लो ये पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, इसका एंगल कुछ और होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एंगल कुछ और होगा, थोड़ा और बढ़ा एंगल क्या हो रहा है, कुछ और। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, फाई इज इक्वल टू, क्या चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, मतलब फाई चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है अब ये समझना। तो अभी हमने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 पाई बाई लेमडा, जिसको हमने बोला था अभी यूज होगा, एंगुलर वेव नंबर है ना, इनटू एक्स। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आप आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे फाई की वैल्यू क्या हो गई, चेंज होती चली गई। और 2 पाई बाई लेमडा को शायद हमने बोला था के इंटू एक्स। देखो यहां पर ध्यान से देखो, पीछे हमने बताया था, कहा था कि इसका आज यूज होगा, कहाँ गया भाई साहब, ये देखो, इसको लिख सकते हैं ना 2 पाई बाई लेमडा को, क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो मैंने यही लिखा यहां पर, 2 पाई बाई लेमडा को क्या लिख लिया, के एक्स। इसको इक्वेशन नंबर बोल लेते हैं 3rd। तो जहां जहां फाई है, या फाई नॉट की जगह फाई आप लिख लो, इसको फाई नॉट ना लिखो, यहां पे फाई लिख लो, फाई नॉट की जगह आप क्या कर लो, सिंपली फाई लिख लो। जहां जहां फाई है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, के एक्स। तो बीच में फिर से लाइन खींच लेते हैं, फ्रॉम, बोलो, फर्स्ट एंड थर्ड, और यहां पे भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, दूसरे और तीसरे से, और यहां पहले और तीसरे से। अब यहां से उठा के फाई की जगह रखोगे तो क्या मिलेगा इक्वेशन, जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये भी एक इक्वेशन बनेगा, यस या नो। यहां क्या बनेगा जल्दी बताओ, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल लेते हैं 4। जो इक्वेशन बनता है उसको इक्वेशन मानते चलना, इक्वेशन नंबर 4। यहां क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये जो माइनस वाला आ रहा है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, और ये जो प्लस वाला आ रहा है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, हम आगे लिख देंगे, इसी को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, और ये भाई साहब किधर जा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। थोड़ा और अगर थोड़ा फोड़ा जाए तो और भी इसी को हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहे हैं, 5। ठीक है, अब फिर थोड़े फोड़े तो देखो क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना, क्या मिला था, y इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो k की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। यस या नो, ये भी एक फॉर्मूला होगा। जो इक्वेशन होंगे सारे इक्वेशन फॉर्मूले हैं आपके पास, ये भी एक फॉर्मूला होगा, इक्वेशन नंबर इसको बोलेंगे 6।
बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। अब बताओ आगे, इधर वाले को क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अच्छा इधर वाला प्लस था ना और इधर वाला माइनस रहा होगा, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ये भी इक्वेशन नंबर क्या हो गया 7। लो इक्वेशन नंबर ये 7, ठीक है। और तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या ओमेगा को आप तोड़ लो 2 पाई न्यू के टर्म में, ठीक है, वैसे भी आप निकाल लो। अब देखो ये इस भाई साहब ने तोड़ा है ओमेगा को, वही 2 पाई बाई टी के टर्म में तोड़ लो, देख सकते हैं। तो रखो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम क्या, a साइन 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, t बाई कैपिटल टी प्लस x बाई लैम्डा। ये भी आपके पास इक्वेशन बन गया। अरे कहाँ गया भाई साहब, ये भी आपके पास इक्वेशन बन गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 8। सारे इक्वेशन बनते चले जाएंगे। इसमें भी ऐसे तोड़ो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। y इज इक्वल टू क्या मिला जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू मिल गया a साइन 2 पाई कॉमन ले लिया, t बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया 9th। अरे यार क्या लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9th। और आगे बढ़ो। अब हम लोग जानते हैं, इसी को और तोड़ा जाए। अब वेलोसिटी के टर्म में भी निकाला है भाई साहब, तो वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है। और न्यू को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, यस नो। अरे फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा और इसको हो जाएगा 1 बाई टी। तो 1 बाई टी 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 क्या हुआ, अजीब टाइप से लाइट बंद हुई, ठीक है। वीडियो वालों तो कटे नहीं ना तुम लोग, कट सकते हो, आई डोंट नो। तो 1 बाई टी की जगह क्या लिख सकते हो, 1 बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। ये इसके नीचे आ जाएगा v बाई क्या हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे, सिंस v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू और v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी की जगह ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ v बाई लैम्डा। तो यहाँ पे देखो 1 बाई टी दिख रहा है, इसकी जगह v बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं v बाई लैम्डा। चलो रख लेते हैं फटाक से। तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई और ऊपर था स्मॉल टी, ठीक है। देखो स्मॉल टी और 1 बाई टी की जगह क्या हो जाएगा v बाई लैम्डा। तो हो जाएगा v बाई लैम्डा माइनस सॉरी प्लस, इधर क्या हो जाएगा x बाई लैम्डा। इधर वाले में क्या आएगा जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी v बाई लैम्डा माइनस x बाई लैम्डा। इसमें से कॉमन क्या लिख सकते हो, v बाई लैम्डा कॉमन ले सकते हो, यस नो, या क्या कॉमन है 1 बाई लैम्डा कॉमन है ना, 1 बाई लैम्डा कॉमन ले लो। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा vt माइनस सॉरी vt प्लस x। इक्वेशन नंबर ये भी एक हो गया वेलोसिटी के टर्म में। यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये भी vt माइनस x। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है।
अब थोड़ा बहुत अगर और चेंज करना तो हो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इतने पे आप छोड़ दो, बहुत है। बहुत सारे हम लोग इक्वेशन बना लिए, तो नोट कर लो फटाफट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बहुत इजी है। दो तरीके की बॉडी होगी, है ना। एक हमारे पास सॉलिड बॉडी या रिजिड बॉडी, एक धागा है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक धागा है, आप इसको ऐसे ला रहे हो, एक धागे को ऐसे करके ला रहे हो, और एक सॉलिड मतलब रिजिड बॉडी से या दीवार से मान लो बंधा हुआ है धागा, ऐसे ला रहे हो, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा, ये वेव ऐसे आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके अंदर 180 डिग्री का फेज रिवर्सल हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से रिवर्स होकर के वो जाएगी, आएगी ऐसे, जाएगी ऐसे, 180 डिग्री का फेज रिवर्सल होगा। कब? अगर रिजिड बाउंड्री से या रिजिड बॉडी से कनेक्ट होगा तब। अगर यही एक ओपन बाउंड्री से कनेक्ट हो जाए, मतलब एक रिंग मान लो यहां पर लगा लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी या रिजिड बाउंड्री। और अगर धागे को ऐसे बांधे इससे और ये वेव ऐसे आ रही थी, इस केस में क्या होगा, आएगी टकरा के, अगर रिफ्लेक्ट होगा तो सेम फेज में ही होगा, इसमें फेज का रिवर्सल नहीं होगा, जैसे आई थी वैसे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में अगर ये रिजिड बाउंड्री से कनेक्टेड है तब तो उनका फेज रिवर्स हो जाएगा, अगर वो रिजिड बाउंड्री से फेज नहीं कनेक्टेड, ओपन बाउंड्री से फेज कनेक्टेड है, तो इनका फेज क्या होगा, सेम फेज में जाएगा। सर कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो देखिए कैसे जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इसको मैं पहले कर देता हूं सेव, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं कैसे रिजिड बाउंड्री और ओपन बाउंड्री की कहानी क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। जैसे देखिए यहां पर, अब यहां क्या हो रहा है, खुल जा सिम, यहां क्या हो रहा है बेटा, देखो एक सॉलिड बॉडी से कनेक्टेड है ना, यहां देखो एक सॉलिड बॉडी से कनेक्टेड है, वेव आ रहा है, टकरा करके फेज रिवर्स होकर के वापस जा रहा है क्या, और यहां पर देखो एक रिंग से, एक लाइट रिंग हेयर लाइक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है, और जब जा रहा है, जिस फेज में जा रहा है वापस रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रहा है, देखो जिस फेज में जा रहा है और उसे टकरा करके वापस उसी फेज में वापस आ रहा है, तो ये कहलाएगा इसका ओपन बाउंड्री, और ये इसका क्या कहलाएगा, रिजिड बाउंड्री। ठीक है, अगर रिजिड बाउंड्री से टकरा के आएगा तो फेज रिवर्स हो जाएगा, पाई रेडियन का अंतर आएगा, और अगर वो ओपन बाउंड्री से टकरा के आ रहा है तो फेज रिवर्स नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। बात समझ आ रही है, चलिए नोट करते हैं फटाफट, हेडिंग लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हेडिंग लिखिएगा, इसमें लिखिए पहले, when a traveling wave is reflected, when a traveling wave is reflected from a rigid boundary, comma, it is reflected back with a phase reversal or phase difference of pi radians, phase difference of pi रेडियंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी में लिखिएगा, when a traveling wave is reflected from a free or open boundary, when a traveling wave
is reflected from a free or open boundary, it suffers no phase change. It suffers no phase change. अब ये फिगर बना लीजिएगा दोनों. It suffers no phase change.